Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. आप देख लीजिए वो जो जयशंकर साहब हैं जो उनके वजीर खारजा, ठीक है, उनकी तकरीर देख लीजिए, उनके तकरीर का फोकस पॉइंट देख लीजिए. This is what he told Antony Blinken, and that was very wise of Dr. Jaishankar. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. और ये बात जो उन्होंने की वो सिर्फ चाइना पर नहीं बल्कि जो मैंने कंट्रीज कहे उन सब पर ये बात लागू होती है. मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है that both are calling each other as Tony and Jay. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में. तो दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि हम इंडियंस का जलवा ही कुछ अलग है. जहां जाते हैं वहां का माहौल ही बदल जाता है. अभी मोदी जी की तरह अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कल ही जर्मन के मुनिश सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए, जहां अलग अलग देश के काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर्स भी मौजूद हैं. इसी दौरान जब जयशंकर के साथ एंथनी ब्लिंकन मौजूद थे, तब यूरोप की एक जर्नलिस्ट ने एक तीखा सवाल पूछा. उस जर्नलिस्ट ने पूछा कि भारत मल्टीपल चॉइस वाले माइंडसेट रखता है, जहां भारत अभी भी रशिया के साथ भारी मात्रा में वो तेल की खरीदारी कर रहा है. क्या इससे भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हैं? तब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब देते हुए कहा कि भारत के पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइस हैं और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है. अगर कोई स्मार्ट वर्क कर रहा हो तो सारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हैं, तो इसे दूसरों को सीखना चाहिए और लड़ाई के बदले उन्हें भी मल्टीपल चॉइस पे काम करना चाहिए और ऐसे अच्छे रहने चाहिए. ये सुनते ही एंथनी ब्लिंकन और जर्मन के मिनिस्टर भी मुस्कुराते रह गए. वहाँ का माहौल ही चेंज हो गया था और ये जवाब सुनकर तो मुझे बहुत ही मज़ा आया. पर पाकिस्तानियों की तो भाई जल पड़ी है, क्योंकि हमारे इंडियंस का रिलेशनशिप अब सबके साथ ही अच्छे होते जा रहे हैं. यह देख पाकिस्तान मीडिया की तो जल पड़ी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो. उन्होंने कहा है कि दिस इज व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन, एंड दैट वाज वेरी वाइज ऑफ डॉक्टर जयशंकर. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है. एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम. वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी. वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो. वी डोंट लाइक दिस. So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट. आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है. जैसे बैक few decades back we had an option, either we should go to the Soviet Union or we should go to the American bloc, and we decided to be in the American bloc at that time. So it's all about options. So ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो. आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स. हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. डू नॉट टेक अस एज इन अ वे कि सो आप उधर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जहाँ पर उसकी टोनी ब्लिंकन की, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज थी इन अ सेंस कि ही वाज हैप्पी इन अ सेंस के, या आई शुड नॉट यूज द वर्ड हैप्पी, मतलब ही वाज लुकिंग डॉक्टर जयशंकर फ्रॉम अ लेंस कि भाई ये क्या बंदा बात कर रहा है. और वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना एस्टोनिश्ड भी था कि मतलब ही इज टॉकिंग दिस वे. सो लेकिन वो ही वाज लिसनिंग हिम वेरी केयरफुल इन अ सेंस
कि जर्मन तो चलो ठीक है, उस तरह उनकी पोजीशन नहीं थी जिस तरह अमेरिकन की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने कहा जी जो ब्रिक्स है, अब इन अनदर वे, so the Indians are justifying their position in the BRICS, which is the only maybe or the second maybe the multilateral bloc against the Western institutional dominance, which is आपकी जो है, अब जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो थे, दे आर इनटू इट। वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम क्यों वेस्टर्न डोमिनेंस के नीचे रहें, ठीक है जी। और अभी वो कह रहे हैं 30 ममालिक इसको ज्वाइन कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक, ऑल्टरनेट ब्लॉक हम क्रिएट कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग विद यू एज वेल। So Dr. Jaishankar he gave a very tough time to Antony Blinken. Trust me, if I was a student of politics and I was understanding कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है, so the person was talking in a very shrewd, cunning style and telling Jaishankar, I have options. You are a very good partner. You are giving me choices. I am taking some of your choices and some of the ideas मैं उनको ले रहा हूँ, and then I am into it. Thank you very much. So why are you worried? So you should admire me. मेरी फुर्ती, मेरी होशियारी को एडमायर करो यार।